क्या आप जानते हैं कि आप जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, आप भी उनके ख़यालों में हो? क्या आप जानते हो कि आपको और इस व्यक्ति को एक एनर्जी फ़ील्ड आपस में कनेक्टेड कर रही है? क्या आप जानते हो कि अगर उस व्यक्ति से आपकी बात नहीं हो रही है, फिर भी वो आपके माइंड में चल रहा है, तो ये कनेक्शन कौन-सा है? आइए इस बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चौबीसों घंटे आपके माइंड में घूमता है या फिर आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका और उस व्यक्ति का एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और आप दोनों एक दूसरे के आभा मंडल में कहीं ना कहीं टैप कर रहे होते हैं या फिर एक दूसरे के आभा मंडल में घूम रहे होते हैं। और अगर दो व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति याद करता है और बहुत सैडली याद करता है, तो दूसरे व्यक्ति को भी अपने आप से घबराहट होने लगती है और वह व्यक्ति भी उस सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने लगता है और सामने वाला व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वह और कोशिश करता है कि और दूर जाया जाए इस व्यक्ति से, क्योंकि उसकी यादें उसको परेशान कर रही हैं। इस थ्योरी को कुछ संकेतों द्वारा समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संकेत नंबर 1। पहला संकेत यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है और या आप उसको याद कर रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगी, भले ही वो मेंटली कन्वर्सेशन होती है, परंतु कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति को आपकी पॉजिटिव ऊर्जा भेजता रहता है। तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो करता है और आपको हमेशा परेशानी और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी की याद में आप परेशान और बेचैन हो रहे हैं, तो ऐसा करना छोड़ दें और आप अपने आप की हीलिंग पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे ही आप हीलिंग हो जाएगी आपकी, तो वो सामने वाला व्यक्ति ज़रूर चलकर आएगा। संकेत नंबर 2। अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना, खुशी के समय कभी खुशी फील करना या कभी दुख फील करना। देखिए, जब भी आप सामने वाले व्यक्ति को याद करते हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति आपको याद करता है, तो जैसे ही वो आपको याद करेगा, अगर वो उसने आपकी मेमोरी हैप्पी वाली चुनी है कि अगर वो आपकी और उनकी हैप्पी वाली मेमोरी को रिकॉल करता रहता है और वो उसी में खुश होता है, तो आपके पास उनकी पॉजिटिव वाइब आने लगेंगी। आप भी उस चीज़ को सोचकर कहीं ना कहीं खुश हो जाओगे। आपके मन में भी वही थॉट आने लगेगा जो व्यक्ति नॉन वर्बली सेंड कर रहा है एनर्जी के लेवल पर। और अगर वह व्यक्ति पीड़ा से और कष्ट से आपकी यादें सोच रहा है या फिर आपके बारे में बुरा बुरा सोच रहा है या आप दोनों के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ों के बारे में सोच रहा है और आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो जैसे ही आपके माइंड में उसका फेस आएगा, तो आपको तुरंत नेगेटिव वाइब आने लगेगी। तो सोच लेना कि वह सामने वाला व्यक्ति आपको ऐसे ही याद कर रहा है और आपके अचानक से मूड स्विंग्स होने लगेंगे। यह आप पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हैं, यह उस सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वह आपको कैसी एनर्जी सेंड कर रहा है। अब संकेत नंबर 3। देखिए, जब आप किसी के बारे में सोचते हैं या फिर कोई आपके बारे में सोचता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड आपस में कनेक्टेड होते हैं और वह तरंग एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो हम उस व्यक्ति और आपके बीच में एक मैग्नेटिक पुल बन जाता है, जिससे आपके विचार आदान प्रदान होते रहते हैं। यह धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि भले ही उससे आपकी बात हो या ना हो, भले ही आपकी ज़िंदगी में अभी वो हो या ना हो, जैसे ही आप उसके बारे में 5 मिनट से ज़्यादा सोचते हैं, तो आपके उनके मूड का पता अपने आप से लगने लगता है। आप अपने आप से पता करने लगते हो या आपके मन में अचानक ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति परेशान होगा, तो आप भी परेशान हो जाओगे और अगर सामने वाला व्यक्ति खुश होगा, तो आपको भी उनके बारे में सोचकर खुशी मिलेगी।
जैसे यह चीज़ एक टेलीपैथी के जैसे काम करती है। साइकोलॉजी में इसको टेलीपैथी का नाम दिया गया है और स्पिरिचुअलिटी में इसको ऊर्जा का कनेक्शन या फिर ऊर्जा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संकेत नंबर 3, अगर आप उस व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते हो और वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि उनसे बात करना चाहिए, या वो सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत ही याद करता है पर वो अपने ईगो के द्वारा या फिर अपने ईगो को लाकर वह आपसे बात नहीं करता, तो तब भी वो आपको याद करता है, तो उसके संकेत आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। वह व्यक्ति सपने में आने लगेगा। उस व्यक्ति के सपने आपको बार बार आएंगे, हर रोज़ आएंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आपकी उनसे बात हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको उसके व्यक्ति के सपने आएंगे। और सपने में कभी आप मिल रहे होगे, कभी आपकी कॉल पर बात हो रही होगी, या फिर वो व्यक्ति जो जो चीज़ें विजुलाइज कर रहा होगा वो सारी चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिखेंगी और आप वैसा ही फील करोगे। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं या फिर लो वाइब्रेशन में होते हैं, तो उस समय वह सामने वाला व्यक्ति हमें याद कर रहा होता है। और उठते साथ ही हमारा माइंड कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हमें अचानक से ऐसा फील होता है जैसे रोने को मन कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो यह एक अच्छा संकेत नहीं माना गया है, क्योंकि आप अपने आप को इन सब चीज़ों से आगे बढ़ाइए और ये एक इमोशनल ट्रैप हो सकता है। भले ही वो सामने वाला व्यक्ति आपको याद करे या ना करे, ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये सच है कि वह आपकी लाइफ में नहीं है। और आप किसी रिश्ते में अगर जाते हो तो खुशी देखने के लिए या फिर खुश होने के लिए जाते हो, ना कि उस रिश्ते की नेगेटिविटी ढूंढने के लिए। अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप अपने आप को हील कर कर और सामने वाले व्यक्ति को अपनी याद दिला सकते हो। सबसे पहले आप अपने आप के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए 1 महीने जैसे आप अपने आप को होओपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आप बहुत हल्का और अच्छा रिलैक्स फील करोगे। फिर आपको सामने वाले व्यक्ति के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर बोलना है और एक ही इंटेंशन के साथ बोलना है कि अगर उनके और आपके बीच में कोई कार्मिक बॉन्ड है या फिर कोई कार्मिक लेवल है तो वह हट जाए। बाकी अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए हो तो उसका अलग से इंटेंशन सेट कर देना, और नहीं चाहिए तो वो अच्छी बात होगी, क्योंकि आप शुरू से ही डिटैच हो चुके होंगे तो वह फीलिंग आपके लिए और अच्छे से काम करेगी। फिर एक काम कीजिएगा, आप सुबह सुबह अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिएगा और रात में सोने से पहले उस व्यक्ति को होओपोनोपोनो प्रेयर दीजिएगा। आप उसके लिए फ़ोटो का सहारा ले सकते हैं या फिर आप उन्हें एक फ्लेम के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं और उन्हें होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करोगे 21 दिन को आपको करना है। जैसे ही 21 दिन ख़त्म होंगे आप उन्हें लेट गो कर देना और आप अपने और कामों में ध्यान देने लगना। फिर आपकी और उनके बीच के रिश्ते की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने और कामों में आगे बढ़ जाओगे और वो उनके विचारों, उनकी भावनाएं, उनके द्वारा दिए गए नेगेटिव पैटर्न से आप मुक्त हो जाओगे। और जैसे ही आप उनकी इन सारी नेगेटिविटी से मुक्त होते हो तो आप दोनों की एनर्जी रिजॉल्व होकर आप दोनों वापस से एक दूसरे की लाइफ में आ जाओगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे, जय हिंद।